बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की सर। धन्यवाद साहब। कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं आप? राजनीति में जन्मदिन बताना ठीक तो कोने पर थे, पूछ लियो तो भावना। राजनीति में एनएसआई से शुरुआत की? जी एनएसएस। कॉलेज में चुनाव लड़े थे आपने? हाँ, उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। कौन से सन में? 95 1995। एनएसआई के? हाँ एनएसएस। एनएसआई के सिंबल से? हाँ एनएसएस। एनएसआई का अध्यक्ष रहे पहले? हमें एनएसएस जिलाध्यक्ष 1992 में बन गया था। कब तक लगातार? 92 से लेकर के 2000 तक कंटिन्यू एनएसआई के अध्यक्ष रहे। बाड़मेर 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 जिला। फिर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? यूथ का अध्यक्ष तो नहीं बना, प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी 2 साल रहा, 2000 से 2002 तक। जिला अध्यक्ष बने कांग्रेस के मूल के? हाँ, फिर मूल के फिर मैं जिला परिषद का मेंबर बन गया 2000 में, 2000 से 2005 तक। नहीं, ये मेंबर बने तब कांग्रेस के किस पद पर थे? उस टाइम मैं जनरल सेक्रेटरी था प्रदेश यूथ कांग्रेस का। और उसके बाद 2005 से 10 में सरपंच भी रहा। और कौन से गांव के? गरडिया के नरोज सरपंच रहा। वो आपका मूल गांव? हाँ, मूल गांव है मेरा। पंचायत मुख्यालय है गरडिया, गांव का नाम सैलव है। और 2009 में मैं भूमि विकास बैंक का चेयरमैन बन गया था। 2009 में बालूतरा सहकारी भूमि विकास बैंक का चेयरमैन बना 2009 से 2014 तक। 2015 में फिर मैं जिला परिषद का मेंबर निर्वाचित हुआ, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से। और 2 बार जिला परिषद मेंबर रहे? हाँ, 2 बार जिला परिषद रहा, 1 बार सरपंच रहा, भूमि विकास बैंक का चेयरमैन रहा। और संगठन में बाकी जिला अध्यक्ष में 2011 से लेकर के कंटिन्यू 2023 तक रहा। 11 से 23? हाँ। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर मैं कंटिन्यू 2007 से हूँ, आज तक भी पीसीसी का मेंबर हूँ। और 2023 में टिकट के चांसेस थे, नहीं मिले तो चुनाव लड़ लिए, पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन वापस 24 में लोकसभा चुनाव से पहले मैं कांग्रेस से निकल लिया। लोग जानना चाहते इतना कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता, सिपाही संगठन में रहने वाले आदमी ने आखिर कांग्रेस छोड़ी क्यों? ये सब परिस्थितियाँ होती है, और जब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई तो उस पर परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन मन कांग्रेस में ही रहा? हाँ, 100% कांग्रेस में रहा। कांग्रेस के बिना मैं थोड़े समय बाहर रहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं वापस कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर दिया। अब तो आप पार्टी में वापस लौट आए? जी, पार्टी। अभी जिम्मेदारी है पार्टी कोई? पार्टी की वैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, पीसीसी का मेंबर हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कितने संगठन मजबूत है बाड़मेर जिले में कांग्रेस का? बाड़मेर जिले का संगठन बाकी की अपेक्षा अच्छा है। बाड़मेर के लोग जितना गहरा पानी है उतने लोग गहरे हैं, और यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। और बाड़मेर के लोग जो फैसला करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का फैसला किया, बहुत गंभीर फैसला लिया, और लोगों का मन था, और लोकसभा में अच्छे मार्जिन से एमपी जितवाया। नगर परिषद, नगर शहरी निकाय और पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं आगे, कितने तैयार है आपका संगठन और आप लोग? पार्टी के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो ऐसा नहीं लगता है कि टाइम पर चुनाव करा पाए। शहरी निकाय का तो टाइम पूरा होने वाला? शहरी निकाय का टाइम पूरा हो गया, लेकिन चेयरमैन का जो कार्यकाल है वो 28 नवंबर है। लेकिन अभी अगर चुनाव होते तो अभी हो जाते, आचार संहिता लग चुकी होती, लेकिन वो हुआ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो सरकार है, वो चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे शहरी निकाय के चुनाव हो, तो कोई रुचि नहीं रहती है। फतेह मोहम्मद जी, अब राजनीति में क्या चाहते हैं? क्या उम्मीदें हैं जनता से, या आपके मन में क्या भाव है? आप क्या पद चाहते हैं? जनता जो फैसला करेगा, मैं जनता के साथ रहूँगा। लेकिन चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय? जब सियासत में होते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए और राजनीति करने के लिए आते हैं, इसमें कोई पूछने की या कहने की चीजें नहीं होती है। वो भले छोटा हो, पंचायती राज का हो या बड़ा हो, चुनाव कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे कई बड़े बड़े नेता मिनिस्टर रह करके वार्ड पंच का चुनाव भी लड़े हैं और वार्ड पंच भी रहे। संगठन में आप सक्रिय हैं, और मैं भी उस समय कॉलेज में था। आज तक जो लोग आपके साथ है वो आज तक जुड़े हुए, लगातार आपके साथ बोलो
लोग जुड़े हुए हैं? ये मेरी कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन लोगों की जो भावना है मेरे साथ जुड़ी हुई है, और मैं कोशिश करता हूँ उस भावना को संजो के रखना, उनको साथ निभाने की कोशिश करता हूँ। युवाओं को राजनीति में भविष्य कितना है, आना चाहिए कैसे? जिस पार्टी में युवा नहीं है वो पार्टी खत्म हो जाती है। यहाँ युवा जिस पार्टी में आपको दिखते हैं वो आप समझ लेना वो पार्टी का उसका भविष्य अच्छा है, और उस पार्टी अवश्य ही समय आने पर सत्ता में आएगी और मजबूत होगी। मेरे देखने वालों में आप सेकंड पीढ़ी के नेता हैं और तीसरी पीढ़ी यहाँ आपके पास दो नेता बैठे हैं युवा। सही बात है, कह रहे हैं ना, युवा जिस पार्टी में होते हैं, जिसके साथ युवा होते हैं, वो आदमी कमजोर नहीं होता, वो पार्टी कमजोर नहीं होती। युवाओं में जो शक्ति होती है, युवाओं में जो उत्साह होता है, युवाओं में जो काम करने की अपने आप में एबिलिटी है, ये पुराने लोगों में नहीं हो पाती है। उनका सानिध्य जरूरी है, पुराने लोगों का आशीर्वाद जरूरी है। पुराने लोग आशीर्वाद रखें, साथ रहे, अच्छा है, लेकिन काम करने की जो मेहनत करने की जो लगन होती है वो युवाओं में होती है। हेमाराम जी जैसे बुजुर्ग नेता भी आज सक्रिय हैं। हेमाराम जी अपने यहाँ कहते हैं फादर फिगर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया, ऐसा फैसला लेने वाला देश में शायद कोई नेता हो, जो अपने मन से कह दे कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी और को टिकट दे दो, किसी और को लड़ा दो। तो ऐसे आदमियों का हमेशा कदर होता है, कायदा होता है, और अपने यहाँ मारवाड़ में ये ऐसी बड़ी बात है, और उन्होंने जो फैसला किया इतना बड़ा, तो उस फैसले के लिए यहाँ की जनता उनकी कृतज्ञ है, और लोग उनका बड़ा मान और सम्मान रखते हैं जिले में। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा यानी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या मंत्र आवश्यक है? आप क्या चाहते हैं कि जनता कैसे जुड़ी रहे? अभी जो माहौल था लोकसभा चुनाव में, इस माहौल को संजो के रखना और नए नए सभी लोगों को साथ में लेकर चलना, जोड़ के रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे जो एमपी साहब निर्वाचित हुए हैं वो अच्छे हैं, मेहनती हैं, और कोशिश कर रहे हैं सभी को साथ लेकर चलने की। पंचायती राज का इतिहास रहा है, कांग्रेस हमेशा रही है काबिज। बाड़मेर जिले में, इस क्षेत्र पूरे में कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो आप इतिहास दोहराने चाह रहे हैं? अवश्य ही समय पर चुनाव हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से, पंचायत राज चुनाव हो चाहे लोकल बॉडी कोई चुनाव हो, सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। तो आप जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? जिला ऐसी प्रमुख बनने की ऐसी दौड़ में हैं आप? ऐसी कोई मानसिकता नहीं अभी तक। अभी 2 जिले बन गए हैं और जिलों का फैसला होना बाकी है। अभी पता चल जाएगा, बालोतरा जिला अवश्य रहेगा। जब बालोतरा जिला बन जाएगा, बाड़मेर जिला अलग हो जाएगा, तो जिला परिषद क्षेत्रों का भी परिसीमन होगा, और इस परिसीमन क्षेत्र में कौन कौन सी पंचायतें कैसे रहती है, उस टाइम के क्या हालात होते हैं, उस हालात के अनुसार फैसला होगा। आप सीमावर्ती इलाके से भी आते हैं और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। आपके समाज को शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए या राजनीति में क्या जरूरत है? समय की मांग क्या है? समय की सबसे बड़ी मांग है शिक्षा। हमारे लोग अब, जिसको अपन कहते हैं साक्षर, अब मुश्किल से कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास हुए हैं। आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षित होगी, और आगे से आगे भविष्य उनका उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, और मजबूती के साथ आगे बढ़े। पिछली जो जितनी भी भर्तियां आई, हमारे जो मुस्लिम कौम के बच्चे हैं उन्होंने अच्छा उसमें परफॉर्मेंस किया। चाहे मास्टर की भर्ती हो, चाहे डॉक्टर्स की वैकेंसी आई हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा उन्होंने कहीं न कहीं उत्तीर्ण की है। वो एक तरह के शुभ संकेत है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, उदाराम जी से भी कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ कि सब क्षेत्र में लोग आपके धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था मीडिया में ना तो SC/ST समाज के लोग हैं, ना अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। इस क्षेत्र में आपके लोग जा नहीं रहे हैं या जागरूकता नहीं है? देखिए, ये ऐसे कई कई और काफ़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाहिए और जाना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपने अभी जिस कम्युनिटियों की बात की वो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन जैसे आप एक तरह से मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे काम करने में लोग हमारे पीछे हैं, जो उनकी झिझक है अब से दूर होगी, और समय आने पर सब जगह मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। नौजवानों को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, और निश्चय ही आना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में प्रगति हो तो सामूहिक समाज की प्रगति होती है। क्या राय है आपकी? अच्छी बात। मैं हमेशा मेरे जो बोलने का जब मौका आता है हमेशा कहता हूँ, बाड़मेर जिला शिक्षा में बहुत पीछे हुआ करता था, एक समय था, लेकिन अब बाड़मेर जिला शिक्षा में किसी प्रकार से पीछे नहीं है। चाहे UPSC के एग्ज़ाम हो, चाहे RPSC के एग्ज़ाम हो, बाड़मेर जिले के बच्चे उसमें अवश्य ही भाग लेते हैं, और उसमें सिलेक्शन हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। बाड़मेर जिले के
आज की तारीख में सैकड़ों बच्चे होंगे जो यूपीएससी क्रॉस करके उनको कहीं न कहीं देश में सेवाएं दे रहे हैं बड़े पदों पर। सिंधी मुस्लिम छात्रावास, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी भी ये छात्रावास यहाँ था और काफी बच्चे वहाँ रहते हैं, नौकरियों में भी गए। शायद आप भी उसमें रहते हैं। हाँ, मैं उसमें परमानेंट नहीं रहा, लेकिन मैं उस संस्था से बहुत पहले समय से जुड़ा हूँ। लगभग 93 से मैं जो उस संस्था का सचिव रहा काफ़ी लंबे समय तक, और संस्था में मैंने छोटे से एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हम उससे जुड़े हुए हैं। कितना योगदान है छात्रावासों को समाज के शिक्षा में? देखिए, छात्रावास का जो कल्चर था पहले वो बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन अभी भी हमारे बच्चे गाँव से यहाँ शहर में आते हैं, उनको रहने के लिए काफ़ी समस्याएं होती हैं। जब छात्रावास समाज की होगी तो उसमें बच्चे रहेंगे और सामूहिक रूप से बैठ करके उसमें शिक्षा का शिक्षित होंगे, पढ़ाई करेंगे, तो उन पढ़ाई का कंपटीशन भावना जागती है, जिससे वो आगे बढ़ने का उनको सुनहरा मौका मिलता है। इस इलाके में समय समय पर कभी भाईचारे को ख़त्म करने के प्रयास होते हैं। ये इलाका है, लेकिन जब अमूमन अपन गाँव में देखते हैं चौपाल पर वही पुराना प्रेम है। देखिए, बाड़मेर जिले की और सीमावर्ती जिला होने के साथ साथ यहाँ सभी वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं। आज तक भाईचारे को किसी प्रकार का खतरा नहीं हुआ। कुछ छोटे छोटे लोग असामाजिक तत्व रूप में कहो या नासमझी के रूप में कहो, या कुछ लोगों की साजिशन लोग उनको उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें ये लोग कामयाब नहीं हुए। और हम कोशिश करते हैं और मालिक से ये दुआ भी करते हैं भविष्य में भी इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं उनके जो मंसूबे वो कामयाब नहीं होंगे। यहाँ बाड़मेर की और थार की जो अपनायत है वो बनी रहेगी। आज बड़ा कार्यक्रम आपके शुभ चिंतकों ने जगह जगह रखा है। कहीं गायों की सेवा हो रही है, रक्तदान शिविर हो रहा है, उदाराम जी के घर अभी केक कटा है। अब यहाँ कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। लोगों का प्रेम आपके प्रति लगातार बढ़ रहा है। क्या संदेश है जन्मदिन पर अपने शुभ चिंतकों के लिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, बाड़मेर की और थार की अपनायत बनी रहे और इस थार की अपनायत को किसी प्रकार की नज़र नहीं लगे। 36 को मिल करके समाज का विकास कैसे हो, जिले का विकास कैसे हो, अपने विधानसभा का विकास कैसे हो, अपने एरिया का विकास कैसे हो, और ये सीमावर्ती जिला और सीमाएं कैसे मजबूत हो, हम सब मिल करके इसमें भावनात्मक रूप से और हर तरह से इसमें अपन सहयोग करेंगे और जितना हो सकेगा इसमें पूरा तन मन धन से मजबूती के साथ काम करेंगे। एक अंतिम प्रश्न, राजनीतिक निर्णय कौन सा मुश्किल से आपने लिया? आज तक निर्णय जितने लिए, एक ऐसा निर्णय जो आपने बड़ी मुश्किल से लिया? निर्णय मुश्किल तो यही होता जो पार्टी होती है। मैं बचपन से लेकर के एक पार्टी में लंबे समय तक रहा, 30-35 साल मैंने जिसमें काम किया। सन 89 में मैं एनएसयू से जुड़ा और लगभग 2023 तक, उसको साल लगभग 34 साल हो गए जिस पार्टी में रहा। और जिस पार्टी को मैंने जब इस्तीफा दिया तो ये बड़ा भावनात्मक क्षण था। ये कठिन पल थे। हाँ, अवश्य ही कठिन पल थे। जब आपका सस्पेंशन रुक गया, वापस आपको पार्टी में ले लिया, तब सहन की सांस लिया? हाँ, बड़ी बड़ी खुशी हुई। वो बोझ था वो हट गया? नहीं, कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। जो दिल पर जो लिया वो क्या अभी ठीक है? हाँ, जो अच्छा हुआ। आप घर वापसी होगी आपकी? जी जी। फतेह मोहम्मद जी कांग्रेस संगठन से लगातार जुड़े हुए थे, विधानसभा का चुनाव लड़ा और पूरी चर्चा की, राजनीतिक चर्चा जो है उनके साथ भी हुई। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन कहीं न कहीं एक आम घर से फतेह मोहम्मद जी उठ करके राजनीति में यहाँ तक का सफर हुआ है। अन्य युवाओं को भी इस क्षेत्र में आने चाहिए। आज खुल करके बात की है फतेह मोहम्मद जी ने। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।